हेलो बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं 9th क्लास का ज्योमेट्री का सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट 6.1। तो बहुत सारे बच्चे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हम लोगों को सर्कल में बहुत डाउट्स होते हैं, ठीक है, या चैप्टर नंबर 6 जो रहेगा उसमें थोड़ा सा आप लोगों की ज़बान में अगर बोले बाउंसर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक आध सम आप लोगों को उसके रिलेटेड बता देता हूँ। सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस। मैं बताया मैन को जितनी ज़्यादा मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग परफेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम लोग अब सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री का, यानी कि मैथ्स टू आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसके अंदर आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 9th क्लास का है ये, और आप लोगों की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी अगर मैं लिख दूँ तो पेज नंबर 79 पर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कनेक्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत सिंपल होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, वहां से आप लोग देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ए बी इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ये डायग्राम ये ऐसा बन रहा है, यहाँ पर ये बेस बनेगा, दैट इज ए एंड बी। डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड टू सेंटर, सेंटर पे नाम हम लोग दे देते हैं ओ, चलो ये वाले का नाम दे दिया हम लोग ने पी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर टू कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है आप लोगों को कितना, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ओ पी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू आप लोगों का है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अंदर ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ओके, अब सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे रीजन होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड, ऑलवेज क्या करते हैं, कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, और ये बोथ इज हाफ ऑफ दी ए बी हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ दी ए बी हो जाएगा, तो डैट मीन्स हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ए बी इज 12, सो वी कैंसल इट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों की वैल्यू कितनी बन रही है, 6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ओपी की वैल्यू कितना था, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब आप लोग कॉर्ड ज्वाइन करोगे, क्या ज्वाइन करेंगे, सॉरी रेडियस बनाओगे, रेडियस क्या बनेगा, OB। तो OB की वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो OP जो हैगा ये कॉर्ड के ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर रहेगा तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो, बहुत सिंपल है, जो आप लोग ने लोअर क्लास में सीखा है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, दैट मींस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर एंड प्लस PB स्क्वायर, ठीक है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाले का स्क्वायर प्लस ये वाले का स्क्वायर। अब OB की वैल्यू अपने को नहीं मालूम है, OP की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, PB की वैल्यू दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, बराबर ना। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, 6 का कितना होगा, 36, दोनों को मिलाकर कितना होगा, 100। सो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो देयरफॉर OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का रूट कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस की वैल्यू आ गई, क्योंकि OB क्या है, रेडियस है। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप लोगों को, डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस, और डबल ऑफ द रेडियस कितना है हम लोगों का, 10 है। तो 10 टू द व्हाट, 20 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। तो बहुत सिंपल मेथड है, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ही सॉल्व करना है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप लोग एक मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो इजीली प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और इस टाइप के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को ईजी बनाने के लिए आप MN क्लासेस के इस चैनल से हमेशा कनेक्ट रहिए। तो आपको ईच एंड एवरी ईयर के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, थैंक यू।